हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज के वीडियो में हम 32 साइज 4 टक्स अस्तर ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। मेन फैब्रिक के लिए मैंने साड़ी से निकला हुआ ब्लाउज का कपड़ा और लाइनिंग के लिए 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया है। कटिंग हम सबसे पहले अस्तर पर करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमें अस्तर को लंबाई में डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें अस्तर को नीचे की तरफ से एकदम से सीधा कर लेना है। अब निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो देखिए रेडी लंबाई रखेंगे हम 13.5 इंच, जिसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये होगा 14.5 इंच। शोल्डर रखेंगे 5.25 इंच और आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि हम इसे डीप नेप कर बनाएंगे। सीना के लिए निशान लगाएंगे तो सीना है 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। आर्म होल पर 1.25 इंच की गोलाई देंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर है 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 1 इंच बैक टक्स और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच। गले की लंबाई रखी है 9 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे। अंदर की तरफ से इंची टेप को 4 इंच पर रखते हुए ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर और दोनों साइड से हाफ इंच चौड़ा करेंगे। तो ये हमारा बैक टक्स रेडी है। बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है और इसी मार्किंग पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे और अब करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो देखिए सबसे पहले अस्तर को हमें अपनी तरफ घुमा लेना है। इसके बाद हम अस्तर को सीधा करने के लिए इसमें एक सीधी लाइन खींचेंगे। हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ेंगे हुक एंड आई पट्टी के लिए और एक लाइन और खींचेंगे। ये देखिए बीच में जो गैप छूटा है ये हमने हुक एंड आई पट्टी के लिए छोड़ा है। अब निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो देखिए शोल्डर रखेंगे हम 5.25 इंच। दूसरी वाली लाइन से मार्किंग करना है। लंबाई के निशान लगाएंगे तो 13.5 इंच का ब्लाउज बनेगा, जिसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। फ्रंट पार्ट के लिए हो गया 15.5 इंच। आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच। सीना के लिए निशान लगाएंगे तो 32 साइज ब्लाउज है, जिसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच। इसके बाद फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम 2.5 इंच। कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर है 28 इंच, चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 1.5 इंच लेंगे हम टक्स के लिए और 2 इंच लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। गले की मार्किंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखी है 2.25 इंच। लंबाई रखेंगे 6 इंच। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे। देखिए आर्म होल पर हमें 1.25 इंच की गोलाई दे देनी है। फ्रंट पार्ट में भी एक्स्ट्रा गहराई हम मशीन पर देंगे। इसके बाद देखिए हमें नीचे की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाना है। बेल्ट के लिए एकदम सीधा करेंगे और इसे देखिए आगे की तरफ 1.25 इंच ऊपर की तरफ देंगे शेप बेल्ट के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से बेल्ट रेडी है। अब अंदर की तरफ से निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। यह निशान टक्स के लिए लगाएंगे और ऊपर की तरफ लेंगे हम 2 इंच इस तरीके से। यहाँ से इसका हाफ करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। अंदर की तरफ लेंगे इसे हम 2.5 इंच। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और बाकी के दोनों टक्स के लिए देखिए हमें 1.25-2 इंच पर कुछ इस तरीके से निशान लगाना है। इसके बाद देखिए हमें पहले टक्स को 1.25 इंच चौड़ा करना है। बाकी के तीनों टक्स हमारे 2-2 पॉइंट चौड़े होंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रंट पार्ट की मार्किंग भी हो चुकी है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। गले को भी कट करेंगे हम। बेल्ट को निकालेंगे। आर्म होल पर हमने गहराई नहीं दी है, वो हम मशीन पर देंगे। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। बाजू की लंबाई रखेंगे 5 इंच, तो हमने इसे 6 इंच लिया है। लंबाई में 1 इंच मार्जिन में जाएगा। चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे तो देखिए जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका चौथाई भाग लेना है। 32 साइज है तो जिसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच। इसके बाद हमने इसमें हाफ इंच मार्जिन लेना है, तो ये होगा 8.5 इंच। इस तरीके से निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ लेंगे 2 इंच और नीचे डाउन करेंगे हम 3 इंच पर। ये देखिए कुछ इस तरीके से बाजू का शेप देंगे। मोहरी के लिए निशान लगाएंगे तो मोहरी है देखिए इसके 10.5 इंच, जिसका आप हुआ 5.25 इंच। 2 इंच मार्जिन लेंगे। 2 इंच ब्लाउज में मार्जिन लिया था और इसे देखिए मिला देना है। बाजू की मार्किंग भी हो चुकी है। सिंपल तरीके से इसे भी कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा गहराई देंगे और जहाँ पर हमने एक्स्ट्रा गहराई दी है वहाँ पर हमें क्रॉस का निशान लगा लेना है, ताकि याद रहे क्रॉस निशान वाली बाजू हमें ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में अटैच करनी है। इसे अलग अलग कर लेंगे।
अब रखेंगे, देखिए हमें मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखना है। इसके ऊपर हमें फ्रंट एंड बैक पार्ट को अच्छे से एडजस्ट करते हुए रख लेना है। बेल्ट को भी रख लेंगे। हम अस्तर को कुछ इस तरीके से रखेंगे ताकि हमारा कपड़ा कम लगे मेन फैब्रिक का। और उसके बाद देखिए इसे हमें मेन फैब्रिक के ऊपर भी कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे मेन फैब्रिक के ऊपर भी कट कर लिया है। इसे साइड में करेंगे। देखिए मेन फैब्रिक में दूसरी साइड हमारा बॉर्डर दिया है, तो वहाँ पर हम बाजू को निकालेंगे इस तरीके से। इसी के ऊपर हमें बाजू को रखना है ओपन करते हुए। मेन कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है बाजू का, तो उसमें हम बाद में जॉइंट लगाकर कपड़े को पूरा कर लेंगे। अब हम चलते हैं मशीन पर और इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए देखिए ये जो हमारे ऊपर के पार्ट थे उससे मैंने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को जॉइंट कर लिया है। ये जो हमने डॉट लगाए थे इनके ऊपर हम चौक चलाएंगे और थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। दूसरा पल्ला इसी के ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये निशान हमारे दूसरे वाले पल्ले में भी आ जाएं। देखिए दूसरे पल्ले को इस तरीके से हटाएंगे, निशान हमारे दूसरे पल्ले में भी आ गए हैं। और इसे भी देखिए हमें चाक चलाते हुए डार्क कर लेना है। इसके बाद ये जो हमने टक्स के निशान लगाए हैं इनके ऊपर हमें टक्स की सिलाई लगाना है। पहला टक्स देखिए हमारा 1.25 इंच चौड़ा पड़ेगा, क्योंकि हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था टक्स के लिए। और टक्स में देखिए सिलाई हमेशा हमें डबल लगानी है, यानी कि पक्की सिलाई लगाएंगे। और बाकी के तीनों टक्स हमारे 2-2 पॉइंट चौड़े लगेंगे कुछ इस तरीके से। सभी टक्स में हमें डबल सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। एक पल्ला हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पल्ले में भी टक्स की सिलाई लगाने के कंप्लीट करना है। देखिए फिर से बता रहे हैं, पहला टक्स हमारा 1.25 इंच चौड़ा पड़ेगा और बाकी के तीनों टक्स हमें 2-2 पॉइंट चौड़े डालने हैं। टक्स लगाते टाइम आपको ध्यान देना है कि टक्स हमारे मेन फैब्रिक एंड अस्तर में मिलती हुई पड़ने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अस्तर में सिलाई लग जाती है और मेन फैब्रिक छूट जाता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है सिलाई लगाते टाइम। आपका मेन फैब्रिक नहीं छूटना चाहिए। दूसरे पल्ले में भी हमने टक्स लगा लिए हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब रेडी करेंगे हम बेल्ट को। देखिए सबसे पहले हमें बेल्ट को रखना है आमने सामने इस तरीके से। अब इसके ऊपर रखेंगे हम मेन फैब्रिक को। और देखिए अब हम इसमें कमर पट्टी लगाते हुए इसे रेडी करेंगे सिल के। तो कमर पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर लगा लेंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को पलटना है और दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद देखिए अस्तर को इस तरीके से ओपन करना है और दूसरी सिलाई हम पट्टी के मिलाते हुए अस्तर के ऊपर लगाएंगे। अब इसके ऊपर देखिए हमें प्रेस स्टिच लगाते हुए चारों तरफ से सिल के कंप्लीट कर लेना है बेल्ट को। तो यहाँ पर ये हमारी बेल्ट रेडी हो चुकी है। अब देखिए बेल्ट को हमें इस तरीके से ऊपर वाले पार्ट में अटैच करना है, 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए। अब इस तरीके से बेल्ट को नीचे की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर हमें एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। बेल्ट का हमारा कपड़ा बचेगा उसे हमें देखिए कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी बेल्ट को अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट में बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब लगाएंगे हम इसमें हुक एंड आई पट्टी। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद देखिए हमें पट्टी को नीचे की तरफ से कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ पलटना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा पट्टी का उसे कट करके निकाल देना है। दूसरे पार्ट में लगाएंगे हम आई पट्टी। आई पट्टी लगाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इससे हमने मेन फैब्रिक एंड अस्तर को मिलाते हुए सिल लिया है। पट्टी को देखिए कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें अंदर की तरफ से सिलाई लगाना है।
अब देखिए पट्टी को हमें इस तरीके से पलटते हुए जी आई पट्टी कुछ इस तरीके से कंप्लीट करनी है। 1 से 1.5 इंच चौड़ी आई पट्टी रखते हैं हम, और इसके ऊपर देखिए हमें कुछ इस तरीके से सिलाई लगाना है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें आई पट्टी के ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है, और आई पट्टी का भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे भी कट करके निकाल देना है। दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब हम कंप्लीट करेंगे इनका गला। तो देखिए गले में लगाएंगे हम और एक पट्टी, आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और एक पट्टी के लिए हमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को कट करना है और एक कट में, और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हमें गले के किनारे सिलाई लगाना है। एक सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को पलटेंगे और दूसरी सिलाई देखिए हमें पट्टी को बिल्कुल किनारे पे लगाना है। अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए हमारी गले में पट्टी लग के कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी गले में पट्टी को लगा के कंप्लीट कर लेना है। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इसे पिन लगाकर हमें सिक्योर कर लेना है। हुक पट्टी वाला पार्ट हमारा ऊपर रहेगा, आई पट्टी वाला पार्ट नीचे रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से इन्हें साइड में करेंगे। अब चलते हैं हम बैक पार्ट की ओर। देखिए बैक पार्ट का सबसे पहले हम अस्तर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम मेन फैब्रिक को। अब लगाएंगे हम इसमें कमर पट्टी। कमर पट्टी लगाने के लिए फिर से हमें देखिए 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और इसमें नीचे की तरफ से 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमें पट्टी को नीचे की तरफ पलटना है और दूसरी सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद देखिए एक साइड करेंगे हम मेन फैब्रिक, दूसरी साइड करेंगे अस्तर, और पट्टी को अस्तर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। इस तरीके से कमर पट्टी लगाने पर हमें इसमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अस्तर को नीचे की तरफ पलटते हुए हमें इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगा लेनी है। अब इसे उल्टा करेंगे और अच्छे से एडजस्ट करते हुए हमें रखना है मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को। इसे पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे ताकि ये अस्तर हमारा हिले ना, अच्छे से सेट हो जाए मेन फैब्रिक के ऊपर। और अब देखिए हमें इसमें चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर सिल लेना है। इसे हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है ताकि हमारे कपड़े में एक भी सिलवट ना आए। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा मेन फैब्रिक का, उसे कट करके निकाल देंगे। गले के अंदर भी जो मेन फैब्रिक का कपड़ा है उसे भी हमें कट करके निकाल देना है। और अब लगाएंगे देखिए इसमें हम बैक टक्स की सिलाई। तो देखिए बैक टक्स में निशान लगाना तो मैंने आपको बता दिया था, और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले बैक टक्स की सिलाई भी लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट के गले को भी कंप्लीट कर लेंगे और ये पट्टी लगाते हुए। तो देखिए सेम तरीके से हमें और ये पट्टी को लेना है डबल फोल्ड करके, और पट्टी को हमें गले के किनारे से अटैच करना है। एक सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को पलटेंगे और दूसरी सिलाई हमें पट्टी पे लगाना है बिल्कुल किनारे से। इसके बाद देखिए इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट का गला भी बन के कंप्लीट हो चुका है। इसे इस तरीके से रखेंगे और अब लगाएंगे हम इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक निशान। फ्रंट पार्ट को लेंगे और ये जो हमारा बैक पार्ट में बीचों बीच सेंटर का निशान लगाए हैं, फ्रंट पार्ट का सेंटर इसी से मिलाते हुए देखिए कुछ इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट करने के लिए हमें सिलाई लगानी है। हमारे दोनों पार्ट एकदम से बराबर आ रहे हैं। अगर आप मेरे तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे तो आपके भी दोनों पार्ट बराबर आएंगे। अगर फिर भी आपका कोई भी पार्ट बड़ा या छोटा है तो आपको बराबर में कट कर लेना है। इसके बाद शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है।
शोल्डर जॉइंट करने के बाद देखिए इसे हमें अच्छे से बराबर करके रखना है और आर्म होल को एक बराबर से छांटना है। आर्म होल छांटने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा गहराई देंगे ताकि आर्म होल के पास झोल ना आए। ये देखिए अब जो फ्रंट पार्ट का साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड के आर्म होल को भी पहले बराबर में कट करना है फ्रंट एंड बैक पार्ट के, और इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा गहराई देनी है ताकि झोल ना आए आर्म होल के पास। और यहाँ पर भी हमारा बैक पार्ट का थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है, इसे भी हमें फ्रंट पार्ट के बराबर में कट कर लेना है। इसे साइड में करेंगे। अब चलते हैं हम बाजू की ओर। सबसे पहले अस्तर को लेंगे, इसके बाद लेंगे हम मेन फैब्रिक। तो ये मेन फैब्रिक में जो कपड़ा कम था उसे हमने जोड़ लिया है। अस्तर के ऊपर रखेंगे हम बाजू को 1/2 इंच दबाते हुए, क्योंकि बाजू में ये बॉर्डर लगा हुआ है तो इस तरीके से हम बाजू को अटैच कर देंगे। अब देखिए हमें बाजू को अंदर की तरफ पलटना है और दूसरी साइड से भी कवर करते हुए हमें इसमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा मेन फैब्रिक का उसे कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा बाजू भी बना के कंप्लीट कर लेना है। दोनों बाजू कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हें अब हम अटैच करेंगे ब्लाउज में। तो देखिए ब्लाउज को हमें कुछ इस तरीके से ओपन करते हुए रखना है। अब लेंगे बाजू को। तो देखिए बाजू का सेंटर और शोल्डर जॉइंट हमें आपस में मिलाना है और यहाँ से सिलाई लगाते हुए स्टार्ट करना है। याद रखना है जो शेप हमने एक्स्ट्रा दिया था, बाजू में क्रॉस का निशान लगाया था, वो वाला भाग हमें फ्रंट पार्ट में अटैच करना है ताकि ब्लाउज में आर्म होल के पास झोलना है। कुछ इस तरीके से देखिए हमें 1/2 इंच जितना मार्जिन देते हुए ब्लाउज को बाजू में अटैच कर लेना है। इसके बाद देखिए इसमें हमें एक सिलाई और लगा देनी है। एक पार्ट में बाजू का अटैच कर लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ बाजू लग के अटैच हुई है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड भी बाजू को अटैच करना है। फिर से देखिए हमें बाजू का सेंटर और शोल्डर जॉइंट मिलाना है और यहीं से हमें बाजू को लगाना स्टार्ट करना है। बाजू में जो हमने एक्स्ट्रा शेप दिया था वो वाला भाग हमारा बाजू का ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में अटैच होगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है। एक सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें यहाँ पर भी दूसरी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने बाजू को दूसरी साइड भी अटैच कर लिया है। अब इसे हमें सीधा करके रखना है इस तरीके से, और बाजू से लेकर कमर तक हमें इसमें एक सीधा सिलाई लगाना है। देखिए सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा थोड़ा बहुत सिलाई के बाहर का, उसे कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कमर से लेकर बाजू तक फिर से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके निकाल देंगे। अब करेंगे हम इसे उल्टा और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसे देखिए उल्टा कर लेना है। फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए कमर है 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। तो देखिए दोनों पार्ट में हमें कुछ इस तरीके 7-7 इंच पर निशान लगाना है। सीना है 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच। तो दोनों पार्ट में हमें 8-8 इंच पर निशान लगाना है सीना के लिए। दोनों निशानों को मिला देंगे। बाजू में गोलाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए बाजू की गोलाई आ रही थी 10.5 इंच, जिसका हाफ हुआ 5.25 इंच, और बाजू के निशान से हमें सीना के निशान में मिला देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू में भी 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे सीना के निशान से मिला देना है। देखिए फिटिंग के निशान हमारे एकदम से परफेक्ट सीधा लगे हैं और अब इसी निशान के ऊपर हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसमें एक सिलाई और लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से देखिए हमें दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। जो निशान हमने लगाए हैं फिटिंग के, उसी के ऊपर।
तो आप देख सकते हैं फिटिंग के निशान हमारे कितने अच्छे लगे हैं, एकदम से परफेक्ट और सीधा लगे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। अब इसे हम सीधा करेंगे और इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए सीधा करने के बाद हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। पिन को निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज बनके हमारा रेडी हुआ है। फिटिंग की सिलाई भी हमारी एकदम से सीधी आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।